मौली उठो। मौली ये दवाई खाओ। डॉक्टर ने बोला था होश आने पे तुम्हें दवाई दो। सिद्धार्थ मुझे कशिश दी के पास जाना। मौली प्लीज तुम उठो मत, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सिद्धार्थ मुझे दी के पास जाना। हाँ हाँ चलेंगे, लेकिन पहले तुम ठीक तो हो जाओ। मैं ठीक हूँ सिद्धार्थ, मुझे कुछ नहीं हुआ, पर अगर कशिश दी को कुछ हो गया तो मुझे दी के पास जाना है प्लीज। जाने दो सिद्धार्थ, कब तक इसे रोक सकोगे? इसे जाना तो हो गई ना। शिप्रा क्यों, गलत क्या काम है? अब तुम लोगों को इस बात की आदत डालेंगे क्योंकि मौली को अपनी दी से मिलने के लिए हर रोज जेल में जाना पड़ेगा। जेल? दी जेल में? क्यों? डोंट वरी मौली, कुछ नहीं होगा कशिश को, मैं हूं। क्यों? हम तो बाहर वाले हैं ना, हमें उसके बारे में और उसकी चाल के बारे में कुछ भी पता नहीं। लेकिन मौली तुम तो उसकी बहन हो, वो इतनी बड़ी चाल चल गई, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। क्या किया है मेरी दी ने? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया, उसने इस घर के साथ विश्वासघात किया, हम सब के साथ विश्वासघात किया और बाबूजी का खून किया है। ये झूठ है, मेरी दी किसी का खून नहीं कर सकती। उसने ऐसा किया है, इसलिए आज वो जेल में। शिप्रा, तुम्हें मालूम है ना कि मौली की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम्हें अपनी बकवास करने के लिए ये वक्त मिला। जिस लड़की को हमारे घर की कोई फिक्र नहीं है, मुझे उस लड़की की बहन के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। खाले, जेल में यही खाना मिलेगा। जिसके घर में मौत हुई होती है ना, वो उस दिन कुछ नहीं खाते। नहीं रे, ये खा सकती है। जो मरा है उसको इसी ने तो मारा है। आपसे कोई मिलने आया है, चलो। आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे अपना वक्त याद आ गया। एक बार मुझे तुम्हारी वजह से जेल जाना पड़ा था। नहीं, एक बार नहीं, 2 बार। मैंने तुमसे कहा था कि अगर मुझे तुम्हारे लिए फिर से जेल जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, पर आज मुझे लगता है कि मैं गलत था, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी करूं ये मुमकिन नहीं है। याद है कशिश, तुमने जेल में आके मुझसे कहा था कि जो कुछ भी मैंने किया वो कोई पागल ही कर सकता है, और आज मुझे लगता है कि हाँ, हूं मैं पागल। फर्क सिर्फ इतना है कि तब मैं इसलिए पागल था ताकि तुम्हें कहीं किसी तरह की कोई तकलीफ ना, और आज मैं पागल हूं कि तुम्हें सारे जहां का दुख दर्द दे सकूं। आज हम दोनों आमने सामने खड़े हैं, हमारे बीच कोई दीवार नहीं, अगर है तो सिर्फ एक बात का है, जहां पर तुम खड़ी हो वहां पर कल मैं खड़ा था उसके लिए जिसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, और आज उसी जगह पर तुम खड़ी हो उसके लिए जिसे तुमने कभी नहीं चाहा। इसे कहते हैं कुदरत का इंसाफ। यह मत समझना कि मैं तुम्हें ताना मार रहा हूं, मैं जानता हूं कि तुमने खून नहीं किया, तुम किसी का खून कर भी नहीं सकती सिवाय हमारे प्यार के। Oh my God! Guess who's here? Celebrity. पर मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं?
अभी अभी हमने आपको टीवी पे देखा, बहुत अच्छी लग रही थी आप तो कह के गई थी ना कि यहाँ आप वापस लौट के कभी नहीं आएंगी, फिर वापस कैसे आ गई आप? वरुण, मैं यहाँ लौट कर नहीं आई, मैं बस अपना सामान लेने आई। यहाँ टीवी पे हमारे खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी आपने, और यहाँ आके हमें ही एटीट्यूड दिखा रही हैं। अदा है सेलिब्रिटीज की। वरुण प्लीज, इस वक्त मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ। राइट, भूल गया मैं, अभी आप बहुत बड़ी हो गई हैं। वरुण प्लीज, क्या तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं कि मैं किस हालात से गुजर रही हूँ? वहाँ मेरी बहन कशिश ही तो इस सारे प्रॉब्लम की जड़ है। सारी जिंदगी सिर्फ उसने लोगों का इस्तेमाल किया है। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी कि तुम्हारा मेरे दी के साथ जो रिश्ता है उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं, और अब मैं कहती कि मैं अपने दी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम यहाँ अपना सामान लेने आई थी, तो सामान उठाओ एंड गेट द हेल आउट ऑफ हियर। ये सब क्या हो रहा है? महक बेटा, क्या बात है? पापा, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। घर छोड़कर क्या? क्यों मगर? ऐसी क्या बात हो गई है? वरुण, क्या कर रहे हो तुम? महक को घर क्यों छोड़ने दे रहे हो? मॉम, इसे मैंने पहले ही समझाया था, अगर ये चाहे तो कशिश का साथ दे सकती है, लेकिन इसके लिए इसे मेरा साथ छोड़ना होगा। You are ridiculous! मूर्ख जैसे बात कर रहे हो। क्या मुसीबत के वक्त महक अपनी बहन की मदद नहीं करेगी? महक, तुम अपने कमरे में चली जाओ। ये घर जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा है, और वैसे भी रोशन को तुम्हारी जरूरत है ना? जाओ। वसुंधरा, आज जिंदगी में पहली बार तुमने समझदारी का काम किया है। आई एम रियली हैप्पी। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप महक को रोक कैसे सकते हैं? मैंने महक को रोका है क्योंकि मैं चाहती हूं कि वो कशिश का साथ बिल्कुल नहीं दे पाए। अगर वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी तो कशिश को पूरी तरह सपोर्ट मिलेगा, और मुझे खुशी मिलेगी अगर कशिश अकेली तड़पेगी। उसने जितना दुख मुझे दिया है उसको उतना ही मिलना चाहिए। मुझे ऐसे मौके पे इस तरह की बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, करना जरूरी भी है। हम दोनों सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि बाबूजी की विल में क्या लिखा है। विल? लेकिन मिस्टर आलू वाले ने तो कोई विल तैयार ही नहीं की। इसका मतलब बाबूजी ने अभी तक अपनी वसीयत बनवाई नहीं थी? शायद उनको पता नहीं था कि अचानक उनके साथ ये सब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी की हकदार उनकी बीवी यानी कि कशिश है। लॉ भी यही कहता। बहुत सोच समझ के चाल चली है कशिश ने, ये उस पर शक भी ना हो और प्रॉपर्टी भी उसकी हो जाए। एक डॉक्यूमेंट है आलू वाले के, जिसके मुताबिक उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा देहरादून की फैक्ट्री किसी के नाम कर रखी है। किसके? मिस गायत्री। मिस गायत्री आलू वाली। लेकिन ये कैसे हो सकता है? गायत्री तो इस घर की मेंबर भी नहीं है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट में नाम की जगह तो मिस गायत्री आलू वाली यही लिखा होगा। ओह, तो ये खेल सिर्फ कशिश ही नहीं बल्कि गायत्री भी खेली और कामयाब भी होगी। तभी बाबूजी ने उसके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी की और हमारे नाम पे कुछ नहीं। दिस इज नॉट दैट। मैं इस गायत्री को छोड़ूंगी नहीं। नहीं शिप्रा, प्लीज प्लीज कम डाउन। प्लीज कार्तिक, मैं गायत्री को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अरे तब जायदाद के वारिस जिंदा है तो हमें कुछ नहीं और बाहर के लोगों में जायदाद बट रही है।
क्यों आई हो यहाँ पर? क्या? अब तक मुझे ऐसा लगता था कि तुम सिर्फ शिवांगी की दोस्त हो और उसी हैसियत से हमारे घर में रह रही हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि दोस्ती की आड़ में तुम ये गुल खिला रही हो। ऐसा क्या कर रही हूं मैं? इतनी भोली बनने की कोशिश मत करो। हम सबको पता चल चुका है कि तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है। जो बात है साफ साफ बताइए, क्या मकसद? तुम जैसी लड़कियां किस चीज के पीछे भागती हैं? पैसा और चाय। क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुमने बाबूजी को कैसे फंसाया? बकवास कर रही हैं आप। बाबूजी मेरे पिता समान थे। अच्छा, तभी तो हम सबको छोड़कर उन्होंने अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे नाम किए। कैसे प्रॉपर्टी? देहरादून की फाइल, उस डॉक्यूमेंट पे साफ साफ तुम्हारा नाम लिखा है, गायत्री आलूवालिया। क्या मैं तुमसे ये पूछ सकती हूँ कि तुम गायत्री आलूवालिया कब से हो गई? मेरी कुछ समझ में नहीं। जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जितना तुम्हें मिलना था उतना तो तुम्हें मिल गया ना। तुम जैसी गिरी हुई लड़कियां अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। इल्जाम का सबूत है मेरे पास, और यही तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। शिप्रा, चिल्लाओ मत। तुमने तो बाबूजी को फंसा दिया, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। ऐसी नियत और ऐसी सूरत के साथ। नियत की बात कर रही हूं। अगर आपको यही लगता है कि मैं पैसों के लिए इस घर में आई, तो मैं अभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर जाऊंगी। वही तुम्हारे लिए अच्छा, क्योंकि अगर तुम इस घर में रहोगे तो पता नहीं कितनों पर अपना हक जमाओगे। सूजल, मैं ये घर छोड़ना चाहती हूँ। फिलहाल मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए। तुम कोई इंतजाम कर सकते हो? मिसेस आलूवालिया, आप जा सकती हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए। मेरी जमानत किसने कराई है? इन्होंने। सूजल, कशिश, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ तड़पने के लिए छोड़ दूंगा? मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि हालात की वजह से बदल जाए, और मेरा दिल भी इतना मजबूत नहीं है कि उसे तड़पता हुआ दिखे जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं जानती थी सूजल कि तुम जरूर आओगे। मुझे हमारे प्यार पर पूरा भरोसा। चलो उठो, बहुत हो गया। तुम्हारी जमानत हो चुकी है। अरे उठो ना, चलो ना। कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम्हें? मिसेस आलूवालिया, आप जा सकती हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए। इंस्पेक्टर राणा, मेरी जमानत किसने की है? उन्होंने। सिद्धार्थ, तुमने मेरी जमानत कराई। यहाँ साइन कीजिए।
थैंक यू इंस्पेक्टर। थैंक्स। चलो कशिश। कशिश, जब आपकी जमानत होगी है, अब आप क्या करेंगी? अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप आलू वाली एम्पायर को टेक ओवर करेंगी? कशिश जी तो बोलिए, अब आपका जमानत के बाद आप क्या करेंगी? कशिश तो बोलिए, कशिश जी कुछ तो बोलिए कशिश जी। आलूवालिया मर्डर केस की प्रमुख आरोपी उनकी पत्नी कशिश आलूवालिया को आज पुलिस ने जमानत पर रिहा कर दिया। तो हमारी बेगम साहिबा कशिश जेल से रिहा हो गई है। कशिश जेल से रिहा हो गई। गुड मॉर्निंग सर। सर, मिस्टर आलूवालिया की अचानक मौत हो जाने के कारण उनकी कंपनी के शेयर्स के प्राइस काफ़ी गिर रहे हैं और उनकी कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है। गुड। मार्केट में उनकी कंपनी के जितने भी शेयर बचे सब खरीदो किसी भी कीमत पर। आई एम सॉरी सर, अगर ट्रेड एनालिसिस के मुताबिक चलें तो इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल डील। हमारी कंपनी ने अपना काफ़ी रेवेन्यू रोलिंग के मार्केट में भी लगाया हुआ है। ऐसे में इट्स सो डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल तो नहीं। और अगर इम्पॉसिबल है तो उसे पॉसिबल बनाओ। लेकिन सर, अगर हम थोड़ा वेट और कर लें। नो, जस्ट बाय इट। कभी कभी मंजिल अपने रास्ते खुद बनाती है, हमें सिर्फ उसके ऊपर चलना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।